तो दोस्त इस वीडियो में फिनकेयर अकाउंट ओपन करने का कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। फिनकेयर अकाउंट में आपको चार बड़े फायदे मिलते हैं। सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह एक जीरो बैलेंस अकाउंट है। इसमें अगर आप अमाउंट मेंटेन करके नहीं रखते हैं तो भी कोई बात नहीं। और उससे भी बड़ा फायदा यह है कि यहाँ पर आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलता है। इस अकाउंट को ओपन करने के बाद उस वर्चुअल डेबिट कार्ड को आप कहीं पर भी शॉपिंग करने के लिए या फिर ट्रांजैक्शन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और नेक्स्ट बेनिफिट ये है कि आपको यहाँ पर सेविंग पर 7% तक का इंटरेस्ट रेट मिलता है। वहीं पर आपको एफडी पर 6.5% तक का इंटरेस्ट देखने को मिलता है। और नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये है कि इसके लिए आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे ही इस अकाउंट में वीडियो केवाईसी कर सकते हैं। तो ये चार सबसे बड़े फायदे हैं। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो बेनिफिट है कि यह एक जीरो बैलेंस अकाउंट है। आपको हर महीने इसमें रुपया रखने की कोई जरूरत नहीं है। सो अगर आप एक ऐसे बैंक की तलाश में थे जिसमें आपको अच्छे खासे इंटरेस्ट रेट देखने को मिले और अच्छे खासे आपको ऑफर्स यानी कि टाइम टू टाइम देखने को ऑफर्स मिले और वहां पर आपको एक भी रुपया रखना ना पड़े, तो आपके लिए फिन केयर अकाउंट बेस्ट रहेगा। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको फिन केयर अकाउंट ओपन करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। इन केयर अकाउंट ओपन करने के लिए आपको इस पेज पर आना है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा मोबाइल नंबर। इस बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर इनपुट करना है जो आपके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड है। उसके बाद यहाँ पर वेरीफाई वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा प्रोसेस लिया जाएगा और आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को इस बॉक्स में डाल देना है। तो यहाँ पर आप ओटीपी डाल दीजिए। उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज आपके सामने इस तरीके से आएगा। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर वेरीफाइड हो चुका है। अब आपको यहाँ पर एक ईमेल आईडी और पैन कार्ड नंबर डाल करके कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस आएंगे। आपको यहाँ पर आई एग्री कर लेना है। आई एग्री करने के बाद आपने सेकेंड स्टेप कंप्लीट कर लिया। देखिए कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर आपको आधार नंबर इनपुट कर देना है। अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो आप वर्चुअल आईडी कार्ड नंबर यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद वेरीफाई। आधार नंबर डालने के बाद आपको वेरीफाई पर क्लिक करना है और ये वेरीफाई किया जाएगा आपके आधार नंबर को। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पर डाल देना है। ओटीपी डालने के बाद फिर से आपको वेरीफाई कर लेना है। तो जैसे ही आप वेरीफाई करेंगे नेक्स्ट पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपके आधार कार्ड से आपका पूरा डिटेल्स फेच कर लिया गया। जैसे कि आपका फोटो, आपका नाम, आपका रिलेशन क्या है, अपने पिता का नाम, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, सारा एड्रेस वगैरह यहाँ पर आपको दिख जाएगा। एक बार आप इसे चेक कर लीजिए। उसके बाद कंटिन्यू। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पर देखिए आपको पूछा जाएगा कम्युनिकेशन एड्रेस आपका क्या है। तो अगर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आप फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। लेकिन अगर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस अलग है परमानेंट एड्रेस से तो आप अदर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके अपना एड्रेस फिल कर दीजिए। लेकिन अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस दोनों सेम है तो आप इसी में टिक लगा दीजिए, सेम एज परमानेंट एड्रेस। उसके बाद नीचे आ जाइए और कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर थोड़ा डिटेल्स और आपसे पूछा जाएगा। जैसे कि आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आप क्या करते हैं, आपका क्या पेशा है, आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। सेल्फ एम्प्लॉयड, सैलरीड, उसके बाद होम मेकर, रिटायर्ड स्टूडेंट, जो भी है आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपका एनुअल इनकम क्या है आप इस बॉक्स में फिल कर दीजिए। फिल करने के बाद यहाँ पर आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, आप विवाहित हैं या फिर अविवाहित, आप सिंगल और मैरिड सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपने माता का नाम इस बॉक्स में फिल कर दीजिए। और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा, प्लीज सेलेक्ट द नियरेस्ट फिन केयर ब्रांच बिलो। यहाँ पर आपको फिन केयर का जो ब्रांच है जो आपके आसपास है इस पर क्लिक करके आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद कंटिन्यू। अब आपके सामने नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पर देखिए आपको दो तरह के अकाउंट दिखाए जाएंगे।
एक तो है 101 फर्स्ट और एक है 101 प्रायोरिटी, यहाँ पर आपको दिख जाएगा। और यहाँ पर एक 101 प्रायोरिटी प्लस का ऑप्शन है। जिस टाइप का आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं सिंपल आप उस पर क्लिक कर दीजिए कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो तीनों अकाउंट के अलग अलग बेनिफिट्स है, अलग अलग फीचर्स है। जैसे कि आप 101 फर्स्ट अकाउंट अगर ओपन करते हैं, यहाँ पर एवरेज मंथली बैलेंस 0 रुपया है, यानी कि आपको अपने अकाउंट में एक भी रुपया जमा करके रखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर डेबिट कार्ड टाइप जो है आपको गोल्ड वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलेगा। एटीएम विड्रॉल्स लिमिट पर डे एनए है, यानी कि नथिंग है, आप कुछ भी जितना चाहे निकाल सकते हैं। चेकबुक और एफडी वैल्यू टू बी एलिजिबल फॉर एएमबी वेवर। तो अगर आप इस अकाउंट को ओपन करते हैं तो ये सारी फैसिलिटीज मिलेंगी। और 101 प्रायोरिटी पर क्लिक करते हैं तो आपको हर महीने इस अकाउंट में 10,000 रुपये रखने की जरूरत पड़ेगी। ओके, यहाँ पर गोल्ड अपग्रेड एट द टाइम ऑफ योर इन पर्सन फुल केवाईसी वेरिफिकेशन। डेबिट कार्ड यहाँ पर आपको प्लेटिनम मिलेगा, बोथ फिजिकल एंड वर्चुअल दोनों मिलेगा। और उसके बाद एटीएम विड्रॉल लिमिट पर डे है 25,000 रुपये। और चेकबुक भी आपको यहाँ पर 25 फ्री लीव्स एनुअली, यानी कि आपको साल में 25 फ्री लीव्स फ्री मिलेगा चेकबुक। उसके बाद एफडी की जो वैल्यू है टू बी एलिजिबल एएमबी वेवर 20,000। तो आप जिस टाइप का अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, जैसे कि इसमें आपको 25,000 रुपये रखने पड़ेंगे इस अकाउंट में। तो अगर आप एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पर 101 फर्स्ट अकाउंट सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट दिस प्रोडक्ट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज आपके सामने इस तरीके से आएगा। यहाँ पर देखिए आपको रेफरल कोड पूछा जाता है। अगर रेफरल कोड आपके पास है तो आप डाल दीजिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। यहाँ पर आपको अकाउंट में नॉमिनी ऐड करने के लिए बोला जाएगा। तो अगर आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो आप यस कीजिए और नॉमिनी का पूरा डिटेल्स, जैसे कि नॉमिनी का नाम, नॉमिनी से आपका क्या रिलेशन है, नॉमिनी का एज, नॉमिनी का एड्रेस, ये सारा कुछ फिल करना है। और अगर नॉमिनी माइनर है नॉमिनी तो उनके पिता का नाम और उनका एज क्या है आपको डाल देना है। लेकिन बाद में भी आप नॉमिनी ऐड कर सकते हैं, तो आप नो रहने दीजिए। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर टर्म एंड कंडीशंस आ जाएंगे। ओके, यहाँ पर आपको रीड कर लेना है। रीड करने के बाद आपको आई एग्री का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कर देना है। दोस्त, अब मैं इस प्रोसेस से आगे लाइव नहीं दिखा सकता, अब मैं आपको स्क्रीनशॉट के माध्यम से क्लियर करूंगा। क्योंकि अगर मैं आई एग्री कर देता हूं तो मेरा अकाउंट यहां पर ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो आप जैसे ही यहां पर आई एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा तुरंत के तुरंत। ओके, उसके बाद आपको वीडियो केवाईसी करना होगा, तो आप आई एग्री पर क्लिक कर लीजिए। अब देखिए जैसे ही आप आई एग्री पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज इस तरीके से आएगा। यहाँ पर आपको शेड्यूल करना है अगर आप फुल केवाईसी करना चाहते हैं घर बैठे तो। लेकिन अगर आप बाद में केवाईसी करना चाहते हैं तो आई शैल डू इट लेटर पर क्लिक कर दीजिए। लेकिन अगर आप घर बैठे केवाईसी करना चाहते हैं, चूंकि अगर आप फुल केवाईसी कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है टू कीप योर अकाउंट बैलेंस मोर देन 1 लाख कंप्लीट योर फुल केवाईसी। तो आपको शेड्यूल नाउ पर क्लिक करके शेड्यूल कर लेना है। अब आपसे यहाँ पर ये पूछा जाएगा कि आप किस एड्रेस पर अपना फुल केवाईसी करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है सेम एज करेंट एड्रेस, यानी कि जो आपके आधार कार्ड से एड्रेस लिया गया है वही एड्रेस पर आप करना चाहते हैं या फिर दूसरा एड्रेस पर आप करना चाहते हैं। अगर आप अदर, यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन है अदर, अगर आप अदर सेलेक्ट करते हैं तो आपको पूरा एड्रेस फिल करना होगा। लेकिन अगर आप फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं जैसे कि सेम एज करेंट एड्रेस, तो आपके आधार कार्ड पर जो एड्रेस है उसी एड्रेस पर आपका केवाईसी होगा। और यहाँ पर नीचे में आपको डेट डाल देनी है जिस डेट को आप केवाईसी करना चाहते हैं। और यहाँ पर टाइम भी आपको सेलेक्ट कर लेना है, जितने बजे आप फ्री रहते हैं उतना बजे आपको यहाँ पर टाइम दे देना है। उसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके से आएगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू ओपनड योर 101 सेविंग अकाउंट इन 947 मिनट्स ओनली। मतलब कि इतने मिनट में आपने अपना अकाउंट ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर आपको सबमिट पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप अपना अकाउंट ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको तुरंत के तुरंत एसएमएस के माध्यम से ईमेल आईडी पर आपको आपका कस्टमर आईडी, अकाउंट नंबर, ब्रांच नेम, आईएफएससी कोड और नीचे में आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड दिख जाएगा जिसको आप ट्रांजैक्शन करने के लिए, शॉपिंग वगैरह करने के लिए यूज कर सकते हैं। यानी कि आपके अकाउंट का पूरा डिटेल्स आपको तुरंत के तुरंत मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपने पूरी तरह से केवाईसी भी कर लिया है और आपका अकाउंट डिटेल्स भी आपको मिल चुका है। उसके बाद अब इस अकाउंट को मैनेज करने के लिए एक एप्लीकेशन आता है फिनकेयर मोबाइल बैंकिंग। तो आप मोबाइल बैंकिंग भी एक्टिवेट कर सकते हैं, चूंकि आपको कस्टमर आईडी भी मिल चुका है तो आप एक्टिवेट कर सकते हैं। आप सिंपल प्ले स्टोर में जाकर के फिनकेयर मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद ओपन करना है इस एप्लीकेशन को। अब यहाँ पर आपको न्यू यूजर का एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ टर्म एंड कंडीशंस लिखे हुए हैं, आप इसको रीड कर लीजिएगा।
और यहाँ पर आई एग्री का ऑप्शन है, इसमें टिक लगा करके प्रोसीड पर आपको क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट पेज में सिम सेलेक्ट करना है। जिस सिम कार्ड से आपने अकाउंट ओपन किया है फिनकेयर अकाउंट, उसी सिम कार्ड को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद वेरीफाई मोबाइल नंबर पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर को वेरीफाई किया जाएगा। देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपका बैलेंस कटेगा आपके अकाउंट रिचार्ज से, यानी कि आपके सिम कार्ड से बैलेंस कटेगा, उसके बाद वेरीफाई होगा। तो यहाँ पर आपको ओके कर लेना है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पेज आपके सामने इस तरीके से आएगा। यहाँ पर आपको अपना कस्टमर आईडी देना है। जो कस्टमर आईडी मैंने आपको दिखाया, आपको तुरंत के तुरंत मिल जाएंगे। उस कस्टमर आईडी को इस बॉक्स में फिल करना है, अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर इस बॉक्स में फिल कर देना है और यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ डाल करके सबमिट पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा कुछ इस तरीके से। उस ओटीपी को इस बॉक्स में फिल कर देना है, उसके बाद सबमिट। अब यहाँ पर आपको फिनकेयर एप्लीकेशन में एक एम पिन सेट करना है। उस एम पिन को यहाँ पर इस बॉक्स में डालिए, उसके बाद वही सेम एम पिन इस बॉक्स में फिल कर दीजिए। उसके बाद आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। एम पिन इसलिए आपको सेट करना है क्योंकि आप एम पिन के थ्रू ही इस एप्लीकेशन में लॉगिन कर पाएंगे। बार बार आपको यूजर नेम पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही आप एम पिन सेट करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपके सामने पेज आ जाएगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर मोबाइल बैंकिंग रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीटेड सक्सेसफुली ऑन दिस डिवाइस, थैंक यू फॉर बैंकिंग विथ अस। आपको ओके कर देना है। यहाँ पर आपको अपना कस्टमर आईडी फर्स्ट बॉक्स में डाल देना है और यहाँ पर एम पिन जो आपने क्रिएट किया है उस एम पिन को डाल देना है और लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आप फिनकेयर एप्लीकेशन में रजिस्टर्ड हो चुके हैं, लॉगिन कर चुके हैं। आपका वर्चुअल डेबिट कार्ड नंबर यहाँ पर दिख जाएगा। वर्चुअल डेबिट कार्ड यहाँ पर सीवीवी नंबर पीछे में दिखता है और यहाँ पर आपको एक्सपायरी डेट मंथ ईयर दिख जाएगा और यहाँ पर सीवीवी नंबर है आपको यहाँ पर दिखेगा। आप शो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपना सीवीवी नंबर देख सकते हैं। यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर दिखेगा, जो बैलेंस अवेलेबल होगा आपके अकाउंट पर यहाँ पर आपको दिख जाएगा। और यहीं से आप मिनी स्टेटमेंट और डिटेल्ड स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और इसी एप्लीकेशन के थ्रू आप पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं, बिल पेमेंट कर सकते हैं, चेकबुक सर्विसेज के लिए यूज कर सकते हैं, फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब कि इसी फिनकेयर एप्लीकेशन के थ्रू आप घर बैठे ही अपने अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं। तो इस तरीके से घर बैठे फिनकेयर अकाउंट में अपना एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जिसमें आपको हर महीने एक भी रुपया रखने की कोई जरूरत नहीं है और आप फुल केवाईसी भी कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है दोस्त अब आप लोग अच्छी तरह से अकाउंट ओपन करने का प्रोसेस समझ गए होंगे। इसके बावजूद भी अगर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी आती है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर देना। तो आज बस इतना ही। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्त यह वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हुई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो नीचे लाइक का बटन है उसे दबा देना और अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को जरूर दबा देना ताकि इसी तरीके का इंफॉर्मेटिव कंटेंट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो फिर मिलता हूं आपसे फिर से किसी नेक्स्ट प्लस हेल्पफुल कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।